नमस्कार दोस्तों, मैं शिवव्रत जय हिंद आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने नायक स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की शक्ति को लेते हुए स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं। कहते हैं अगर आपको सफलता चाहिए तो अनंत विश्वास होना चाहिए, अनंत विश्वास के साथ अनंत दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अनंत ऊर्जा होनी चाहिए और अनंत प्रयास करने की क्षमता होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द बड़े छोटे लग रहे हैं लेकिन बहुत ऊर्जा देते हैं, मुझे भी देते हैं, हो सकता है आपको भी देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्लास कैसी लग रही है, कैसा क्या कमी है, सब कुछ जरूर बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास जो स्टार्ट करने वाले हैं आपको 10 डायोड बताएंगे और 10 डायोड से 100 से 120 प्रश्न बनेंगे। वो प्रश्न आपका चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक हो, चाहे जिसकी पढ़ते हो आप, इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हो, हर जगह काम देगा। 99.9% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले डायोड से स्टार्ट करते हैं। पहला डायोड हमारा है जीनर डायोड। पहला हमारा जो डायोड है जीनर डायोड है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, जीनर जो डायोड हमारा है, पहला तो प्रश्न पूछा जाता है जीनर डायोड सिंबल क्या होता है। तो जीनर डायोड का आपको सिंबल दिख रहा है, ये मार्केट में ऐसे उपलब्ध होते हैं और आपका जो इसका सिंबल होता है ये जेड टाइप का बना हुआ है। अगर इसको हम इस टाइप से अगर बनाएं तो कुछ इस टाइप से बनेगा। बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसे आप जेड नुमा भी बना सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा जीनर डायोड, ये हमारा एनोड है, ये मेरा कैथोड है। पहला तो प्रश्न यही से तैयार हो जाता है, जीनर डायोड का ये सिंबल है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं कैसे काम करता है मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से दीजिएगा। देखो बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब जीनर डायोड से जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात करेंगे। जीनर डायोड नाम क्यों पड़ा? एक्चुअली मैं आप लोग को जब डायोड की क्लास पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि रिवर्स बायस में एक ब्रेकडाउन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। और जीनर ब्रेकडाउन के बाद मैंने बताया था कि आपकी जो वोल्टेज होती है रिवर्स बायस में, इस ब्रेकडाउन के बाद वोल्टेज नियत हो जाती है, लेकिन जो धारा होती है रिवर्स धारा वो बड़ी तेजी से बढ़ती है। इसी गुण का यूटिलाइज किया गया जीनर वैज्ञानिक थे। तो जो रिवर्स बायस में, डायोड में रिवर्स बायस में जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के बाद धारा बड़ी तेजी से बढ़ती है, वोल्टेज नियत हो जाता है, उसी गुण का यूटिलाइज करके जीनर डायोड बनाया गया। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है जीनर डायोड का सिंबल क्या होता है, तो मैंने सिंबल आपको भी बताया था, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि जीनर डायोड हमारा जो होता है ये हमारा किस पे काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में। कुछ इस टाइप से भी बन जाएगा ये, ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात कि ये रिवर्स बायस में काम करेगा। रिवर्स बायस का मतलब होता है पश्च अवनीति। अब पश्च अवनीति का मैंने बताया था आपको कि जब P को माइनस से N को प्लस से जोड़ा जाए तो रिवर्स बायस होता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, रिवर्स बायस में काम करता है तो ये जो जीनर वोल्टेज है ये किस पर निर्भर करेगी। तो ये जो जीनर डायोड बनाए जाते हैं इसमें दो लेयर होती है P और N। डायोड कोई भी हो उसमें दो ही लेयर होती है, P और N लेयर होती है। तो जो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि डोपिंग किसमें ज्यादा होगी किसमें डोपिंग कम होगी, तो N लेयर में डोपिंग उच्च होगी। डोपिंग का मतलब अशुद्धि मिलाना, डोपिंग उच्च होगी। और हमारा P लेयर में डोपिंग हल्की होगी। प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर पूछा जाता है कि भाई अच्छे डोपिंग का प्रभाव क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, डोपिंग ज्यादा अगर होगी, डोपिंग अगर ज्यादा होगी तो ये जो जीनर वोल्टेज है उसका मान कम होगा। जीनर वोल्टेज का मान कम होगा मतलब डोपिंग ज्यादा रहती तो ब्रेकडाउन पहले होता है। डोपिंग अगर ज्यादा रहती है तो एक बात और बता दूं, जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई होती है
अवक्षय परत की चौड़ाई होती है वो भी कम होती है। जितनी ज्यादा डोपिंग होगी अवक्षय परत की चौड़ाई कम होगी, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होगी। तो ध्यान दीजिएगा, डोपिंग की मात्रा कंट्रोल करके हम लोग जीनर वोल्टेज डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद अब इसको यूज कहां करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यूज इसको करेंगे वोल्टेज स्टेबलाइजर की भांति। वोल्टेज स्टेबलाइजर का मतलब होता है जहां पे वोल्टेज का अस्थायित्व चाहिए, जहां पे स्थिर वोल्टेज चाहिए, स्थिर वोल्टेज चाहिए, वहां पर यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक सर्किट में बना के दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लोड है, इसको हमको फिक्स वोल्टेज चाहिए कि चाहे कुछ भी हो इसके आर पार वोल्टेज चेंज ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो वोल्टेज रहेगी प्लस ऊपर है नीचे माइनस है, तो हमको रिवर्स में प्रयोग करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही रिवर्स में ब्रेकडाउन होगा इस डायोड में, जैसे ये रिवर्स बायस है, पी को मैंने माइनस से जोड़ दिया, एन को प्लस से जोड़ दिया, जैसे ही इस डायोड में ब्रेक डाउन होगा उसकी वोल्टेज फिक्स हो जाएगी। जब वोल्टेज फिक्स हो जाएगी तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लोड होगा उसी फिक्स वोल्टेज से प्रचालित होगा। तो ये जीनर डायोड से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंबल क्या होता है, किस में काम करेगा, रिवर्स बायस में। सिंबल ये दो हो गए। उसके बाद पूछा जाता है डोपिंग किस में ज्यादा होगी, एन में डोपिंग ज्यादा होगी, पी में डोपिंग कम होगी। डोपिंग बढ़ाने पे क्या होता है, डोपिंग बढ़ाने पे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होती है, डोपिंग बढ़ाने पे जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाती है। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज किसे कहते हैं, रिवर्स बायस में अगर वोल्टेज बढ़ाते जाते एक ऐसा समय आएगा कि डायोड में रिवर्स ब्रेकडाउन होता है, जिसे जीनर वोल्टेज कहेंगे, उस ब्रेकडाउन को बोलेंगे जीनर ब्रेकडाउन। ध्यान दीजिएगा, जीनर ब्रेकडाउन की जो रेंज होती है, मैंने बोला था 5 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक होती है। अगर इससे ज्यादा अगर वोल्टेज की रेंज रहेगी, अगर ध्यान दीजिएगा प्रश्न पूछा जाता है 5 वोल्ट से ऊपर अगर जाता है तो कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। ध्यान दीजिएगा, तो जीनर ब्रेकडाउन के बाद धारा बड़ी तेजी से बढ़ती है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि जीनर ब्रेकडाउन के बाद धारा तेजी से बढ़ती है तो डायोड तो जल सकता है, तो कैसे कंट्रोल होगा। तो प्रश्न होगा कि इसी में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। जब इसमें एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, अतिरिक्त रेजिस्टेंस लग जाएगा, तो हमारा जो धारा रहेगी वो नियंत्रित हो जाएगी, नहीं तो डायोड जल जाएगा। अतिरिक्त रेजिस्टेंस लगाकर रिवर्स धारा नियंत्रित करेंगे। प्रश्न ये पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से नोट करिएगा। तो ये पहला डायोड हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे डायोड की, हमारा जिसका नाम अब परिचित है एलईडी या लाइट इमिटिंग डायोड। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ध्यान देना बच्चे, अगर ये दिख रहा हो तो कुछ एलईडी ऐसा ही आपको दिखता है। इसमें ये इस टाइप की लाल कलर की, हरी कलर की, हर कलर की एलईडी आ गई है। इस एलईडी वास्तव में इसके अंदर एक डायोड होता है, मैं वही दिखाने का प्रयास कर रहा था। इसके अंदर एक डायोड होता है। ध्यान दीजिएगा, वो डायोड कुछ ऐसे होता है बच्चे। वो जब फॉरवर्ड बायस में आता है, ये तो बाहर का कवर हो गया, जब ये फॉरवर्ड बायस आता है तो एक प्रकाश निकालता है। इसका ये सिंबल है। प्रश्न पूछा जाता है सिंबल से वास्तव में एलईडी कैसी होती है, ये इसके अंदर ये बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न और पूछा जाता है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। इसमें जो बड़ी वाली लीड होगी वो एनोड कहलाएगी, और जो छोटी वाली लीड होगी वो कैथोड कहलाएगी। अब इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। यहां से आपको 3 प्रश्न दिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है एलईडी, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ध्यान देना बच्चे, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, हिंदी बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। शब्द से क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा,
प्रश्न कहां से स्टार्ट होता है? पहला प्रश्न, इसका सिंबल क्या होता है? तो सिंबल मैंने भी बताया था, दिखाया भी आपको। वास्तव में ये सिंबल है, ये प्रकाश दिखता हो कि ये प्रकाश निकालेगा। कब निकालेगा? जब इसको फॉरवर्ड बायस किया जाएगा। कौन सा बायस? फॉरवर्ड बायस को हम लोग बोलते हैं अग्र अवनीति। तो ये सिंबल हो गया पहला क्वेश्चन। किस बायस में काम करेगा? फॉरवर्ड बायस में। अच्छा ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न, इसका सिद्धांत क्या है? तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रो लुमिनेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत प्रदीपन। मतलब विद्युत देने पर यह प्रकाश देगा। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या सामान्य डायोड फॉरवर्ड बायस होने पर प्रकाश देता था? तो बिल्कुल नहीं देता था। ये डायोड किससे बनाया जाएगा? ये डायोड, प्रश्न पूछा जाता है, जर्मेनियम या सिलिकॉन से नहीं बनेगा, क्योंकि जर्मेनियम या सिलिकॉन से प्रकाश नहीं निकलता। फिर किससे बनाया जाएगा? तो फिर प्रश्न उठता है, ये बनता है गैलियम, गैलियम फास्फोरस और आर्सेनिक को मिला के बनता है। आर्सेनिक को मिला के बनता है, ये गैलियम शब्द है। गैलियम फास्फोरस आर्सेनिक से मिलकर बनता है, मतलब इन्हीं से बनाया जाएगा। अब हमको किस कलर की एलईडी बनानी है, उसी हिसाब से पदार्थ का चयन करेंगे। जब इन पदार्थों से एलईडी बनती है, अब फॉरवर्ड बायस में आती है, तो प्रकाश उत्पन्न होता है, इनसे होने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमको रेड कलर की एलईडी बनानी है, रेड कलर का मतलब समझ रहे हैं, लाल कलर की अगर बनानी है, तो हम लोग बनाएंगे गैलियम आर्सेनाइड से, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड से बनाएंगे अगर हमको रेड कलर की एलईडी चाहिए। अगर हमको ग्रीन कलर की एलईडी चाहिए, ग्रीन कलर की अगर हमको एलईडी चाहिए बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है गैलियम फास्फाइड। ध्यान दीजिएगा, अब तो इस समय इतने सारे कंपाउंड्स आ चुके हैं कि भिन्न भिन्न पदार्थों को मिला के अलग अलग कलर प्राप्त किए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, तो इसका प्रकाश जो निकल रहा किस पर निर्भर करेगा? तो एलईडी से जो प्रकाश निकलता है, एलईडी से जो प्रकाश निकलता है वह निर्भर करता है इस डायोड में जाने वाली धारा पर। इस डायोड में जाने वाली धारा पर निर्भर करता है, मतलब फॉरवर्ड धारा पर। फॉरवर्ड धारा का मतलब अगर धारा का मान बढ़ेगा तो प्रकाश का मान बढ़ेगा, वो भी फॉरवर्ड बायस का, रिवर्स बायस का नहीं। एलईडी का प्रकाश फॉरवर्ड धारा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये एलईडी है, जो एलईडी है कितने वोल्ट पे काम करती है? तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज होती है वो हमारी 1 से 3 वोल्ट होती है, 1 से 3 वोल्ट पे काम करती है। ध्यान दीजिएगा, फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें धारा क्षमता कितनी है? तो इसकी जो धारा क्षमता है वो हमारी मिली एम्पियर में है, 20 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर तक हो सकती है। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि पावर क्या है, पावर रेटिंग इसकी क्या होती है, कितना पावर लॉस कराती है? तो ध्यान दीजिएगा, आजकल हर जगह एलईडी यूज होती है, पावर रेटिंग मिली वाट में होती है, मिली वाट। ध्यान दीजिएगा, पावर इसकी रेटिंग मिली वाट, स्मॉल एम का मतलब होता है मिली, मिली वाट में होती है, मतलब 10⁻³ वाट की रेंज होती है, इसी के आसपास होगी पावर रेटिंग। फिर इसकी स्विचिंग स्पीड बड़ी अच्छी होती है, स्विचिंग स्पीड इसकी अच्छी होती है, मतलब बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करती है। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो आयु होती है वो 20 वर्ष के आसपास होती है। अगर वोल्टेज ज्यादा ना दिया जाए, लिमिटेड वोल्टेज दिया, तो लगभग 20 वर्ष तक चलती है। उसके बाद फिर प्रश्न पूछा जाता है, एक शब्द इस्तेमाल होता है पीआईवी। पीआईवी शब्द आपके लिए नया है, अभी इसका आगे जिक्र करेंगे। सिंपल से बताता हूं, पीआईवी का मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज।
पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स जो वोल्टेज होती है वो 3 वोल्ट होती है। मतलब ये ध्यान सुनिएगा, पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब होता है रिवर्स बायस की वह अधिकतम वोल्टेज जो डायोड पर बिना ब्रेकडाउन किए अप्लाई की जा सके। मतलब इस एलईडी पर अगर 3 वोल्ट रिवर्स में दे देंगे तब भी जीनर ब्रेकडाउन होने वाला नहीं है, मतलब डायोड में ब्रेकडाउन नहीं होगा। ये अधिकतम वोल्टेज अगर इससे जैसे ही ज्यादा बढ़ाएंगे डायोड में ब्रेकडाउन हो जाएगा, डायोड जल जाएगा। तो रिवर्स की वोल्टेज है, रिवर्स की अधिकतम वोल्टेज, तो ये 3 वोल्ट होता है। अब बात आती है कि भाई एलईडी को यूज कहां करोगे आप। तो एलईडी को यूज हम लोग वाला कहां करते हैं, पहला इसका यूज होता है आपका इंडिकेटर के रूप में। हर जगह जो इंडिकेटर आजकल हैं वो तो हमारे एलईडी के ही बनते हैं। आजकल तो हमारे एलईडी के बल्ब आ चुके हैं जो कि सबको रिप्लेस कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, आजकल हमारे पास एलईडी के बल्ब आ चुके हैं जो सबको रिप्लेस कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसका नेक्स्ट यूज है बल्ब में जो बड़े कम वाट के हैं। एलईडी से जो बल्ब बनते हैं, एलईडी से जो बल्ब बनते हैं उनकी ल्यूमन इफिशियंसी 150 ल्यूमन प्रति वाट, 150 ल्यूमन प्रति वाट। और जो एज होती है वो हमारे 30,000 घंटे से ज्यादा। इसीलिए आजकल एलईडी पे जो है 1 साल में 8700 घंटे होते हैं और 2 साल अगर जोड़ेंगे, इसीलिए 2 साल की गारंटी दे रहे हैं, रिप्लेस कर देते हैं डायरेक्ट। अच्छा, और उसके साथ इसका यूज होते हैं जो घड़ी होती है, डिजिटल घड़ी होती है, कैमरा होता है, उसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिखता है तो उसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अभी 7 सेगमेंट डिस्प्ले का मैं फोटो दिखाता हूं आपको। तो देखो इस तरह से प्रश्न कितने बन गए। पहला एलईडी का फुल फॉर्म, दूसरा उसका हिंदी नाम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कुल मिला के आपको 15-20 क्वेश्चंस ये हैं जो एलईडी से हैं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत नगण्य चांसेस हैं। ध्यान दीजिएगा, 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है मैं दिखा देता हूं। उसमें आपके 7 डायोड होते हैं जो लगे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिख रहा है, ये डायोड ही है वास्तव में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इसकी ऐसी व्यवस्था रहती है, कि जैसे हम 7 प्रेस करेंगे तो 7 के सातों डायोड हमारे एक्टिव हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं जैसे मान लिया हमको अगर 7 बटन प्रेस करना है तो कौन कौन सा दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये हमारा 1 डायोड, 2, 3, ये हमारे डायोड दिखेंगे। अगर 3 बटन प्रेस करेंगे तो ये भी दिखेगा, ये जलेगा, ये जलेगा, ये जलेगा, ये जलेगा, ये जलेगा और ये जलेगा। जब ये जलेंगे तो आपको 3 कलर दिखाई देगा। जैसे 8 बटन प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी एलईडी जलेगी। जब पूरी एलईडी जलेगी तो हमको पूरा दिखेगा। इसे बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो प्रश्न पूछा जाता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कितने डायोड यूज होते हैं, 7। कौन डायोड यूज होता है, एलईडी। ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा यूज किया जाता है एलईडी का। अब नेक्स्ट डायोड की बारी आती है। तीसरा जो डायोड आता है हमारा, आता है बच्चे फोटो डायोड। ध्यान दो बच्चे, ये हमारा फोटो डायोड है। फोटो डायोड एलईडी का उल्टा है। इसका सिंबल देखिएगा, इस पे प्रकाश जब गिरता तब ये काम करता है। ऊपर ये देखो बालक, एनोड की लेयर होती है और नीचे हमारा कैथोड होता है। इसे प्रकाश गिराने के लिए एक ग्लास लगा होता है। जब लाइट जैसे इस पे पड़ती है, रिवर्स बायस में रहता है तो धारा का मान बढ़ जाता है। अब इस कैसे काम करता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फोटो डायोड
ध्यान दीजिएगा, जो फोटो डायोड होता है इसका सिंबल एलईडी का जस्ट उल्टा होता है। ये हमारा एनोड है, ये मेरा कैथोड है। ऐसे प्रकाश गिरता हुआ दिखाया जाता है। ये हमारी लाइट है, सूर्य का प्रकाश है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये कैसे काम करता है, किसका बनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि ये रिवर्स बायस में काम करता है। रिवर्स बायस का मतलब पश्च अभिनीति में काम करता है। और हम जानते हैं रिवर्स बायस में अगर डायोड जर्मेनियम से बनाया जाए तो रिवर्स धारा का मान 100 माइक्रो एम्पियर तक होता है। और अगर सिलिकॉन से बनाया जाए तो रिवर्स धारा का मान माइक्रो एम्पियर में होता है। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जर्मेनियम से बनाया जाएगा तो रिवर्स धारा का मान ज्यादा होगा और सिलिकॉन से बनाया जाएगा तो कम बनाया जाएगा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि फोटो डायोड किसका बनाया जाएगा, तो जवाब होगा जर्मेनियम का। जर्मेनियम का क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि जर्मेनियम में रिवर्स धारा ज्यादा होती है। जर्मेनियम की जो नी वोल्टेज होती है वो 0.3 वोल्ट होती है और जो हमारा फॉरवर्डेड एनर्जी गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जबकि सिलिकॉन का नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट और हमारा जो फॉरवर्डेड एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, इन शब्दों को समझने के लिए पिछली जितनी क्लासेस हैं उसको ध्यान दे दीजिएगा। जाइए प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं इत्मीनान से। प्लेलिस्ट में सब अलग अलग ग्रुप बना हुआ है तो उसको देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो जर्मेनियम का बनाया जाएगा। पहला डायोड है जिसमें जर्मेनियम यूज हो रहा है। जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन ही यूज होगा लेकिन फोटो डायोड में जर्मेनियम का यूज किया जाएगा, ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो जर्मेनियम से बनता है। अच्छा ठीक है, रिवर्स बायस में काम करता है। अगर मान लीजिए लाइट नहीं पड़ रही है, लाइट नहीं है तो धारा तो फ्लो होगी रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस कैसे करते हैं आप लोग को फिर से बता देता हूं। ये हमारी जो एरो होती है ये P होती है, ये जो तीर होता है वो N होता है। रिवर्स बायस करने के लिए P को माइनस से और N को प्लस से जोड़ा जाता है, तो ये रिवर्स बायस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, रिवर्स बायस में जो धारा जाएगी वो हमारी लीकेज धारा होती है, माइक्रो एम्पियर में फ्लो होती है। तो जब लाइट नहीं है, लाइट नहीं पड़ रही है, तो उस समय जो धारा फ्लो होगी उसे बोलते हैं डार्क करेंट। ये सब प्रश्न है, जितनी चीजें लिख रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। लाइट नहीं पड़ी तो उस करंट को डार्क करंट कहते हैं। और अगर इस पे लाइट पड़ रही हो और रिवर्स बायस भी हो, लाइट भी हो और रिवर्स बायस भी हो, वह रिवर्स बायस भी हो, तो जो धारा फ्लो होगी उस धारा को हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट या संतृप्त धारा। संतृप्त धारा, ध्यान दीजिएगा, संतृप्त धारा कहते हैं। और ये जो रिवर्स धारा होती है, पूछा जाएगा प्रश्न कि रिवर्स धारा किस पर निर्भर करेगी, तो रिवर्स धारा का फॉर्मूला होता है IR = M × E। E हमारी जो है प्रकाश की मात्रा है, इल्यूमिनेशन है, और M हमारा जो है फैक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ेगी तो रिवर्स धारा का मान बढ़ेगा। तो रिवर्स धारा का मान बढ़ेगा, रिवर्स धारा का मान बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, रिवर्स बायस में ही बनाया गया है तो रिवर्स धारा का मान बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, इसका यूज कहां करेंगे, तो इसका यूज हम लोग करते हैं अलार्म सर्किट में, और दूसरा यूज करते हैं काउंटर में। काउंटर का मतलब गिनने के लिए, काउंटर सर्किट में। ध्यान दीजिएगा, रिवर्स बायस का जो ग्राफ बनेगा इसका कुछ इस टाइप से सामान्य डायोड से अलग बनेगा। सामान्य डायोड का ध्यान दीजिएगा, सामान्य डायोड की जो धारा होती है फिर एक ब्रेकडाउन होता है, ये नॉर्मल डायोड का है। लेकिन इस डायोड का जो होगा, इसकी धारा था तेजी से बढ़ेगी,
चूंकि रिवर्स बायस है, ये हमारा फोटो डायोड का है और ऊपर वाला हमारा सामान्य डायोड का है। सामान्य डायोड का है। सामान्य डायोड में अचानक ब्रेकडाउन होगा, धारा जल्दी नहीं बढ़ती, लेकिन फोटो डायोड में धारा जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा और इसकी तुलना में ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये हमारा फोटो डायोड से क्वेश्चन कितने हो गए? सिंबल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन ये बनते हैं। आप जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे आप, तो फोटो डायोड का कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फोटो डायोड के बाद हम बात करेंगे टनल डायोड का। चौथा हमारा डायोड है टनल डायोड। टनल डायोड ऐसा दिखता है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा चौथा डायोड हम लोग पढ़ रहे हैं, 10 डायोड पढ़ने हम लोगों को। टनल डायोड का ये सिंबल है और मार्केट में ऐसा मिलता है, मार्केट में ऐसा मिलता है। ये जो उभरा हुआ है ये मेरा N है, इधर हमारा P है। ध्यान दीजिएगा, ये उभरा हुआ N है, इधर ये हमारा P है, ये हमारा टनल डायोड ऐसा दिखता है। अब हम टनल डायोड पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न, टनल डायोड को हम लोग इसाकी डायोड भी कहते हैं। इसाकी डायोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो इन्वेंटर थे वो इसाकी जी थे। टनल डायोड को इसाकी डायोड भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, टनल डायोड का सिंबल क्या होता है? तो अभी आप देखे थे, टनल डायोड का सिंबल इस तरह होता है जो दोनों साइड से पैक हो। ये मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि किस पे काम करता है, किसके लिए डिजाइन किया गया स्पेशली? तो स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉरवर्ड बायस के लिए। किसके लिए? फॉरवर्ड बायस के लिए। फॉरवर्ड बायस मतलब अग्र अवनीति के लिए डिजाइन किया गया है। फिर प्रश्न पूछा जाता है क्यों डिजाइन किया गया है? तो ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये फॉरवर्ड बायस में निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन प्रदर्शित करता है। निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, जिसे बोलते हैं ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र, क्षेत्र प्रदर्शित करता है। फॉरवर्ड बायस में निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन या ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र प्रदर्शित करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें जो डोपिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। 4-5वां प्रश्न ये है, जो डोपिंग होती है वो सामान्य डायोड से 1000 गुना ज्यादा, सामान्य डायोड से 1000 गुना ज्यादा डोपिंग करते हैं। फिर जब डोपिंग ज्यादा है, तो मैंने बार बार बोल रहा हूं, डोपिंग बढ़ाने पे डिप्लेशन लेयर पतली होती है। तो इसमें जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई इसकी होगी अवक्षय परत, जिसे कहते हैं अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बालक सामान्य डायोड की तुलना में 100 गुना पतली, 100 गुना पतली होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर डोपिंग बढ़ाएंगे तो मोबाइल चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ती है, मोबाइल चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ती है, जिससे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई घटती है और साथ साथ में ब्रेक डाउन वोल्टेज घट जाती है, मतलब कम वोल्टेज ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये कॉमन है, पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब टनल डायोड किस पे काम करता है? तो इसका जो इफेक्ट है उसे बोलते हैं क्वांटम टनलिंग।
क्वांटम टनलिंग इफेक्ट पे काम करता है। क्वांटम टनलिंग प्रभाव पे काम करता है। अब ये प्रभाव क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं समझाता हूं आपको। जैसे अगर हम कोई समतल स्थान हो, अवरोध लगाकर पानी जबरदस्ती इकट्ठा कर दें, तो अगर पानी ज्यादा रहेगा तो हल्का से भी कोई अगर उस अवरोध को झटका देगा तो पानी तुरंत खोल के रास्ता बना देगा, अब पानी फ्लो हो जाएगा। उसी को बोलते हैं क्वांटम टनलिंग इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। अगर डायोड में डोपिंग ज्यादा रहती है, अच्छा सामान्य डायोड कितने वोल्टेज पे ऑन होता है, 0.7 वोल्ट पे। ध्यान दीजिएगा, सामान्य डायोड हमारा 0.7 वोल्ट पे ऑन होता है। मतलब 0.7 वोल्ट हमारी कट इन वोल्टेज होती है या नी वोल्टेज होती है जिस पे वो ऑन होता है। 0.7 वोल्ट अगर सिलिकॉन से बना है। लेकिन ये जो टनल डायोड है, टनल डायोड ध्यान दीजिएगा, टनल डायोड 0.07 वोल्ट पर ही बहुत उच्च धारा फ्लो होगी। मतलब बहुत तेजी से इसकी धारा बढ़ती है, बहुत कम वोल्टेज पर ही। ये देखिए, ये 0.7 है, ध्यान दीजिएगा, 0.7 वोल्ट ये भी आना, 0.7 वोल्ट पे तब तक इतना फ्लो हो चुका। मतलब थोड़ा सा, जिसमें मैंने कहा ना कि पानी मैंने समतल पे इकट्ठा खूब कर दिया, छोटा सा अवरोध लगा दिया, तो लेकिन अवरोध पानी ज्यादा है तो अवरोध को हल्का सा झटका लगेगा तभी पानी फ्लो हो जाएगा। तो कुछ ऐसी कंडीशन यहां भी होती है, डोपिंग बहुत ज्यादा होती है, जैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज दिया जाता है तुरंत धारा बढ़ जाती है। धारा ये हमारी पीक करंट 2.2 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो जाती है। अब कितने वोल्टेज पर, 0.07 वोल्ट। बहुत कम वोल्टेज पे उच्च धारा फ्लो हो जाती है। इसे पीक पॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैले पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, यहां पे धारा का मान क्या है, यहां पे जो धारा का मान है 2.2 मिली, सॉरी 0.0 0.3 मिली एम्पियर। तो इस वाले को पीक पॉइंट बोलते हैं, इसको वैले पॉइंट बोलते हैं। एक बात थोड़ा समझिएगा इत्मीनान से, मैंने कहा पानी इकट्ठा मैंने किया था, छोटा सा बैरियर लगा दिया था, लेकिन जैसे ही पानी ज्यादा था बैरियर को हल्का सा झटका लगा, बैरियर हट गया, पूरा पानी फ्लो हो जाएगा। लेकिन जब पूरा पानी फ्लो हो जाएगा तो फिर तो पानी कम ही फ्लो होगा ना। जब पानी पूरा प्रवाहित हो गया, हट गया, तो फिर तो पानी का प्रवाह कम होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार जब P और N में ज्यादा डोपिंग रहती है तो जैसे ही हल्का वोल्टेज मिलेगा धारा तत्काल बढ़ जाएगी, लेकिन जब पूरे इलेक्ट्रॉन होल फ्लो हो जाएंगे तब जाके फिर धारा घटने लगेगी। तो ये जो रीजन है इसी को बोलते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। देखिए इधर वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन धारा घट रही है, धारा घट रही है, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इसी गुण का यूज कर इसे हम लोग माइक्रोवेव में यूज करते हैं, दोलित्र में यूज करते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका यूज कहां है, तो इसका यूज हम लोग करेंगे दोलित्र में। दोलित्र का मतलब ऑस्किलेटर में। दोलित्र का काम होता है मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न करना, जिसे कैरियर वेव कहते हैं। मेगाहर्ट्ज जो एफएम है, टीवी के सिग्नल आते हैं, कहते हैं 93.5 मेगाहर्ट्ज। तो जो मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति होती है उसे कैरियर वेव कहते हैं, ढोने वाली वेव कहते हैं। वो वेव कौन उत्पन्न करता है, दोलित्र। और दोलित्र में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, और साथ साथ में माइक्रोवेव में यूज करते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि टनल डायोड का यूज क्या है, तो टनल डायोड यूज दोलित्र में करेंगे, माइक्रोवेव में करेंगे। ये हमारे प्रश्न यहां से 12 से 14 प्रश्न बनते हैं टनल डायोड के। तो ध्यान दीजिएगा, ये टनल डायोड आप नोट कर लिए होंगे, समझ में आ रहा होगा कि फॉरवर्ड बायस में काम करता है,
और क्यों बनाया गया है? निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन के लिए बनाया गया है कि फॉरवर्ड बायस में पीक पॉइंट से वैले पॉइंट के बीच, वैले का मतलब घाटी बिंदु, अब पीक पॉइंट का मतलब शिखर, इसके बीच निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन प्रदर्शित करता है। मतलब वोल्टेज बढ़ाने के बावजूद धारा घटती है, लेकिन जैसे 0.7 वोल्ट होगा उसके बाद फिर अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी 0.7 वोल्ट के बाद। लेकिन ये जो रीजन है इसे निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। इसी गुण का यूज करके दोलित्र में यूज किया जाता है। दोलित्र काम होता है कैरियर वेव उत्पन्न करना, मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग उत्पन्न करना, और माइक्रोवेव में यूज करते हैं। डोपिंग हमारे सामान्य डायोड से 1000 गुना, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई 100 गुना पतली होगी। डोपिंग बढ़ाने पे मोबाइल चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ती है। डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई, डीएल का मतलब डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई घटती है, और हमारा जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो हमारी घट जाती है। मतलब अगर ज्यादा डोपिंग रहेगी तो बड़ा कम वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर इसको रिवर्स बायस में यूज किए आप तो रिवर्स बायस में उच्च धारा फ्लो होगी, उच्च रिवर्स धारा फ्लो होगी। चूंकि डोपिंग बहुत ज्यादा है, ब्रेक डाउन बहुत कम वोल्टेज पे होगा। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट डायोड की अगर हम बात करें, पांचवा डायोड, वायरेक्टर डायोड की बात करते हैं। वायरेक्टर डायोड के 3 सिंबल हैं। ये पांचवा डायोड है हमारा वायरेक्टर डायोड। ये वायरेक्टर डायोड को, ये देखिए सिंबल है इसका, ये कैपेसिटर बनाया गया है, ये कैपेसिटर है, और ये वेरिएबल कैपेसिटर का चिन्ह है। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके बारे में बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसके नाम ही 3-4 हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। वायरेक्टर डायोड, वायरेक्टर डायोड को हम लोग वैरी कैप भी कहते हैं। वैरी कैप का मतलब होता है वेरिएबल कैपेसिटर। इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर, वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर। ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसा डायोड जिसकी धारिता वोल्टेज से कंट्रोल हो उसे वायरेक्टर डायोड कहते हैं। वायरेक्टर डायोड का सिंबल अभी मैंने बताया था, आपको दिखाया था, फिर से मैं बना दे रहा हूं। ये भी वायरेक्टर डायोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। ये भी वायरेक्टर डायोड है, एनोड है, कैथोड है। अगर ऐसे बना दिए, ये जो तीर होता है ये प्रदर्शित करता है परिवर्तनीय, मतलब इसकी धारिता परिवर्तन की जा सकती है, वेरिएबल। अब प्रश्न उठता है कि वायरेक्टर डायोड काम कैसे करता है, तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान दो बच्चे, कोई भी डायोड होता है जिसमें P और N लेयर होती हैं, तो हम जानते हैं अगर P है तो P में होल्स होते हैं, और N में क्या होते हैं बच्चे? N में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, N में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये हमारी डिप्लीशन लेयर होती है। डिप्लीशन लेयर का मतलब होता है ऐसी लेयर जहां पर कोई गतिमान आवेश वाहक ना हो। अगर डिप्लीशन लेयर जानना हो तो पिछली क्लास का वीडियो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के 6-7 लेक्चर पड़े हैं। ये डिप्लीशन लेयर है, ध्यान दीजिएगा। ये डायोड हमारा रिवर्स बायस में काम करता है। पूछा जाए किस में काम करता है? रिवर्स बायस, या इसे बोलते हैं पश्च अवनीति। पश्च अवनीति का मतलब समझ गए होंगे, नहीं तो पिछली वीडियो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पश्च अवनीति का मतलब जब P को
माइनस से जोड़ा जाए और n को प्लस से जोड़ा जाए। तो प्लस से जोड़ा जाएगा तो प्लस क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। देखो बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी कि घटेगी। अब माइनस क्या करेगा, होल्स को खींचने का प्रयास करेगा, हालांकि होल शिफ्ट होते हैं। तो बालक ध्यान दो, जैसे जैसे रिवर्स की वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे रिवर्स की वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी। और डिप्लीशन लेयर की परिभाषा ही है कि वह लेयर जहां पर गतिमान आवेशवाहक न हो। कैपेसिटर कैसे बनता है, कैपेसिटर में प्लेट होती है दो, दोनों प्लेटें धातु की बनी होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन हो। अब बीच में हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है, कुचालक पदार्थ होता है, तो धारिता बनती है। और सी बराबर क्या पढ़े हैं, सी बराबर अपसाइलन 0 अपसाइलन आर ए अपान डी। यहां डी होती थी परावैद्युत की मोटाई, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहां पे डी हमारी जो डिप्लेशन लेयर है वो हमारी डी हो जाएगी। जहां पर गतिमान आवेशवाहक है नहीं तो कुचालक की तरह व्यवहार करेगी। ये मोटाई डी हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, अब अगर डी हमारी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है, डी हमारी किसकी चौड़ाई है, डिप्लीशन लेयर अवक्षय परत। ध्यान दीजिएगा, तो अगर हमारा रिवर्स वोल्टेज बढ़ेगा, रिवर्स बायस बढ़ेगा तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, जिसे डी से दिखाए हैं। डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, अगर नीचे वाला मान बढ़ेगा तो धारिता का मान घटेगा। मतलब सी का मान हमारा क्या हो जाएगा, धारिता घट जाएगी। एक बात बताओ बालक, कैपेसिटेंस चेंज हुआ, धारिता चेंज हुई कि नहीं हुई? इसलिए इसे बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर। मतलब रिवर्स वोल्टेज को कंट्रोल करके कैपेसिटेंस को, धारिता को चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बालक, इस वैरेक्टर डायोड की जो धारिता होती है वो पीको फैरड में होती है। पीको फैरड का नाम सुने कि नहीं सुने हैं? पीको शब्द जो होता है 10⁻⁻12 फैरड के आसपास इसकी धारिता होगी। इसको यूज कहां करेंगे? इसको यूज करेंगे ट्यूनिंग सर्किट में। ट्यूनिंग सर्किट में यूज करेंगे जहां पर परिवर्तनीय धारिता की आवश्यकता होती है। प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसकी धारिता 10/10⁻12 माइक्रोफैरड। ट्यूनिंग सर्किट में यूज करेंगे। रिवर्स वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, और डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, डी बढ़ेगा, नीचे वाला मान बढ़ेगा तो धारिता का मान घटेगा। इसलिए इसे वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर कहते हैं। ये सिंबल है, रिवर्स बायस में काम करता है। ध्यान दीजिएगा। तो अब नेक्स्ट हमारा डायोड आता है, हमारा पांचवा डायोड था। हम नेक्स्ट डायोड हमारा आता है ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हमारा डायोड आता है साटकी डायोड। साटकी डायोड का ये सिंबल आपको दिख रहा है, ये सिंबल दिख रहा है, और ये ऐसा मार्केट में मिलता है। अब इसका सिंबल क्या होता है, कैसे काम करता है, ध्यान दीजिएगा। साटकी डायोड, साटकी डायोड को कई और नाम से जानते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसे हम लोग बोलते हैं हॉट कैरियर डायोड। हॉट कैरियर डायोड
या इसी को हम लोग बोलते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर डायोड। मेजॉरिटी कैरियर डायोड, ध्यान दीजिएगा। या इसे बोलते हैं, इसी डायोड को बोलते हैं हम लोग मेटल टू सेमीकंडक्टर डायोड। प्रश्न पूछे जाएंगे, मेटल टू सेमीकंडक्टर डायोड। इससे 12 से 13 प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसका सिंबल क्या होता है, तो जीना डायोड आपको अगर याद हो, जीना डायोड का उल्टा कर दीजिए, ये हमारा साटकी डायोड हो जाएगा। जीना डायोड का जस्ट उल्टा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बनता कैसे है, ये इसमें 2 लेयर होती हैं, इसमें भी एनोड कैथोड होगा। इसमें नाम है मेटल टू सेमीकंडक्टर डायोड। एक लेयर हमारी मेटल की रहेगी, मेटल का मतलब धातु होता है। अब मेटल जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। और दूसरा एन टाइप होगा। मेटल में यूज किसका करेंगे, मेटल में प्रश्न पूछा जाएगा, मेटल में यूज करेंगे प्लेटिनम। मेटल में यूज करेंगे मॉलिबेडनम। प्लेटिनम या तो मॉलिबेडनम, या तो प्लेटिनम या तो मॉलिबेडनम यूज करेंगे मेटल के रूप में, धातु के रूप में। और दूसरा हमारा एन टाइप लेयर होगी, जिसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एन टाइप में भाई मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर या बहुसंख्यक आवेशवाहक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, इसमें होल होते हैं। अब मेटल में क्या होता है, मेटल में तो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु में क्या होते हैं, धातु में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें तो होल होते ही नहीं हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल्स 0 होते हैं, होल्स होते ही नहीं हैं। इसमें भी अल्पसंख्यक है और ये बहुसंख्यक है, जिसे मेजॉरिटी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुसंख्यक। तो ध्यान दीजिएगा, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, इस डायोड में सबसे ज्यादा क्या है, तो इसमें सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है। होल्स की संख्या क्या है, नगण्य है। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर डायोड। इस डायोड में केवल मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर नहीं होते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब होल्स नहीं है तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई नगण्य होगी। डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई नगण्य होगी। स्विचिंग स्पीड बहुत हाई रहेगी, स्विचिंग स्पीड बहुत हाई रहेगी। और स्विचिंग स्पीड उच्च मतलब कि बहुत तेजी से ऑन ऑफ होगा। बहुत तेजी से ऑन ऑफ हो सकता है, क्योंकि होल्स है ही नहीं, होल्स इलेक्ट्रॉनों की गति को कम कर देता है। स्विचिंग स्पीड उच्च होगी। अब बालक जो सामान्य डायोड होता था 0.7 वोल्ट पे ऑन होता था ना, ये डायोड 0.15 से 0.45 वोल्ट पर ऑन होगा। इसमें नी वोल्टेज का मान 0.15 से 0.45 वोल्टेज होगी। ध्यान दीजिएगा, मतलब एक तरह से इसमें केवल मेटल एक साइड है, दूसरी साइड हमारा सेमीकंडक्टर है। दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे, रिवर्स बायस से भी यूज करेंगे, तो हमारी जो करंट होगी, रिवर्स करंट ज्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा, इसको यूज कहां करेंगे, इसको 200 किलो हर्ट्ज से लेकर 20 मेगा हर्ट्ज की आवृत्ति पे यूज कर सकते हैं स्विचिंग के लिए। मेगा हर्ट्ज है, मेगा का मतलब समझ रहे होंगे 10⁶ हर्ट्ज। हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको यूज कर सकते हैं स्विचिंग के लिए, कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए बनाया गया। हॉट कैरियर डायोड इसलिए बोले क्योंकि भाई हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर दोनों साइड है, और ये साथ साथ में मेजॉरिटी कैरियर डायोड या मेटल टू सेमीकंडक्टर डायोड, ये मेरा सिंबल है। ये हमारे 60 डायोड के प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा डायोड आता है
नेक्स्ट हमारा डायोड आता है सॉकले डायोड, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा साकले डायोड है। ये साकले डायोड में 4 लेयर होती है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं पी एन पी एन, और ये उसका सिंबल है। ये साकले डायोड है। मैं यहीं पे आपको बताना चाहूंगा, 2-3 क्वेश्चन यहां नोट करिए, फिर हम नोट करा रहे हैं। देखो बच्चे ध्यान दो, अगर इसको बनाना चाहें तो प्रश्न पूछा जाता है साकले डायोड में कितनी लेयर होती हैं, तो 4 लेयर। 4 लेयर होती हैं। कितने जंक्शन होते हैं, तो J1 J2 J3, 3 जंक्शन। साकले डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल, 1 2 टर्मिनल, टर्मिनल वही है 2। अगर साकले डायोड को प्रयोग करके डायोड बनाया जाए तो कितने डायोड बनेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम प्रयोग करके डायोड बनाएं तो बच्चे देखो ये P है और ये N है, तो ये PN हो जाएगा। ये किसको किसको मिला के बनाया गया, इसको और इसको। फिर नेक्स्ट आइए, ये भी एक जंक्शन है, तो अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये N होगा, ये P होगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। एक डायोड ये बन जाएगा। उसके बाद फिर इन दोनों को अगर यूज किया जाए तो ऊपर P है, नीचे N है, ये P है, ये N है, P N N P P N। तो कुल मिलाकर अगर साकले डायोड से डायोड बनाया जाए तो 3 डायोड बनेंगे, 3 डायोड बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसका ये सिंबल है, ये एनोड है, ये कैथोड, इसका सिंबल ध्यान दीजिएगा। 3 डायोड बनेंगे। अब इसका प्रचालन देख लेते हैं और क्या क्या नाम से जानते हैं। तो प्रश्न ये भी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सिंबल, ये सिंबल इसके हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बच्चेगा, साकले डायोड में इसे हम लोग बोलते हैं विदाउट गेट SCR इज साकले डायोड। मतलब जो SCR होता है, अगर उससे गेट हटा दिया जाए तो साकले डायोड ही बनेगा। अगर SCR का जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप से होता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसमें एक गेट टर्मिनल होता है। 3 टर्मिनल की डिवाइस SCR होती है। अगर SCR को बनाना चाहे तो कुछ इस टाइप से बनता है। 4 लेयर उसमें भी होती है, P N P N। और ध्यान दीजिएगा, यहीं से एक गेट टर्मिनल निकला रहता है। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, यहां पे गेट निकला होता है। तो अगर SCR में से गेट टर्मिनल हटा दिया जाए तो हमारा साकले डायोड बनेगा। अब साकले डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसा रिस्पॉन्स करेगा, रिवर्स बायस में कैसा रिस्पॉन्स करेगा, तो ध्यान दीजिएगा। साकले डायोड का सिंबल मैंने भी बनाया था आपको, ये एनोड है, ये कैथोड है। 4 लेयर थी, चारों लेयर की डोपिंग सेम होती है। SCR में ऐसा नहीं होता। SCR में चारों लेयर की डोपिंग सेम नहीं होती, जबकि साकले डायोड में चारों लेयर की डोपिंग सेम होती है। ये डायोड बनाए गए हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको फॉरवर्ड बायस किया जाए तो मतलब ऊपर वाले एनोड को प्लस से जोड़ा जाए,
कैथोड को माइनस से जोड़ा जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस से जोड़ा जाए, तो इसमें फॉरवर्ड बायस करने पे ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया। तो J1 पहला डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में होंगे, D2 रिवर्स बायस में रहेगा। D2 रिवर्स बायस में, ये फॉरवर्ड बायस में, ये भी फॉरवर्ड बायस में होगा। मतलब फॉरवर्ड बायस करने में दो डायोड एनोड को प्लस से कैथोड को माइनस से जोड़ने पर प्रश्न पूछे जाएंगे। एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को निगेटिव जोड़ने पर क्या होगा? D1 व D3 फॉरवर्ड बायस होंगे और D2 मेरा रिवर्स बायस रहेगा। अगर इसका जस्ट उल्टा कर दें, एनोड को माइनस से जोड़ दें, कैथोड को प्लस से जोड़ दें, अब बच्चे देखो कंडीशन बदल जाएगी। जैसे करेंगे तो अब धारा इधर से जाना चाहेगी, इधर प्लस हो गया, ऊपर माइनस हो गया है, ये D3 भी रिवर्स बायस होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। ध्यान दीजिएगा, नीचे प्लस P है, P प्लस से जुड़ेगा, ऊपर माइनस है, वो माइनस से जुड़ेगा। तो D2 फॉरवर्ड बायस होगा और D1 भी रिवर्स बायस होगा। देखो रिवर्स बायस क्यों होगा? नीचे माइनस है, माइनस किससे जुड़ गया? प्लस से। फॉरवर्ड रिवर्स करने का मैं फिर से बता देता हूं। फॉरवर्ड बायस करने के लिए P को प्लस से, N को माइनस से। रिवर्स बायस करने के लिए P को माइनस से, N को प्लस से जोड़ा जाता है। अगर ध्यान दोगे आप तो रिवर्स बायस करने पे दो डायोड रिवर्स बायस हैं और सलाह दी जाती है कभी भी इस डायोड को रिवर्स बायस में ज्यादा वोल्टेज मत बढ़ाइए। अगर ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो दो दो डायोड का ब्रेकडाउन होगा, और जब दो डायोड का ब्रेकडाउन होगा तो पूरा डायोड नष्ट हो जाएगा। चूंकि दो दो हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर ए को अगर हम निगेटिव से जोड़ रहे हैं और कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं तो हमारा दो डायोड D1 व D3 रिवर्स बायस होगा और D2 अकेले फॉरवर्ड बायस होगा। और आपको हमेशा सलाह दी जाती है कि इस कंडीशन में नहीं चलाना है। चलाना भी तो वोल्टेज ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो डायोड नष्ट हो जाएगा। दो दो डायोड का एक साथ ब्रेकडाउन होगा, डायोड नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसे बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग डायोड। इसका नाम एक और पड़ जाता है रिवर्स ब्लॉकिंग डायोड। रिवर्स ब्लॉकिंग डायोड भी कहते हैं, क्योंकि रिवर्स बायस में दो दो डायोड रिवर्स बायस में है। जब दो दो डायोड रिवर्स बायस में धारा जाने नहीं देंगे तो ये, लेकिन इसका जनरली कोई यूज नहीं है। एक अध्ययन बनाया गया था, एक स्टडी थी, तो इसके क्वेश्चन जो बनते हैं आप याद कर लीजिएगा। 7-8 क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब नेक्स्ट डायोड की अगर हम बात करेंगे, जो नए नए डायोड अभी मार्केट में आए हैं, जिनका यूज हो रहा है, जिनसे क्वेश्चंस कभी कदार आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट डायोड हमारा है एक हमारा ये गन डायोड है। ध्यान दीजिएगा, गन डायोड 1962 में बना। बच्चे ध्यान दीजिएगा, 1962 में एक वैज्ञानिक गन करके आए थे, उन्होंने ही बनाया था। और इस डायोड बनाने का जो पर्पस था, पर्पस ये था कि ये गन की तरह काम करे, इलेक्ट्रॉन को इंजेक्शन का काम करे। ध्यान दीजिएगा, इसमें N लेयर है जिसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा बहुत होल्स होंगे। ये भी N+ है। N+ का मतलब डोपिंग हाई है। जहां प्लस लिखा रहता है उसका मतलब डोपिंग हाई है। तो इधर भी डोपिंग ज्यादा, इधर भी डोपिंग ज्यादा है, और एक बीच की लेयर है जिसमें नॉर्मल डोपिंग की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही रहे,
और ये इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन का ही काम करता है, ये इसका सिंबल है। प्रश्न पूछा जाएगा इसका यूज कहां करेंगे, इसका यूज करेंगे मिलिट्री एप्लीकेशन में, रडार के लिए, साथ साथ में हमको जहां पे इलेक्ट्रॉन गन की तरह यूज करना हो, जैसे आप ध्यान दीजिएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप पढ़े हैं कि जब हमको बड़े नाभिक को तोड़ना होता है, जैसे यूरेनियम हुआ, प्लूटोनियम हुआ, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, तो वहां न्यूट्रॉन बमबारी करा जाता है। जहां पे हमको इलेक्ट्रॉन की बमबारमेंट करना हो वहां पे हम लोग गन डायोड यूज करेंगे, इसका सिंबल होता है। इसमें 3 लेयर होती हैं, N+N और N+। N+ का मतलब हाई डोपिंग, N+ का मतलब हाई डोपिंग और N का मतलब नॉर्मल डोपिंग। ध्यान दीजिएगा ये हमारा गन डायोड है। नेक्स्ट डायोड आता है हमारा पिन डायोड। पिन डायोड में देखिए पिन शब्द से ही क्लियर होता है, पिन डायोड। पिन में पी शब्द, पी फॉर पी लेयर, आई फॉर इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का शब्द आप जानते होंगे, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, क्लास ही ले चुका हूं इंट्रिंसिक पे। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार थे, शुद्ध सेमीकंडक्टर और अशुद्ध। तो शुद्ध वाले को ही हम लोग इंट्रिंसिक बोलते थे, जिसमें कोई अशुद्धि ना मिलाई गई हो। तो ध्यान दीजिएगा ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलाया गया है, शुद्ध सेमीकंडक्टर मिलाया गया है। और उधर N+ है, मतलब N लेयर में डोपिंग ज्यादा है, P लेयर है, P लेयर में डोपिंग ज्यादा है। अच्छा, इस इंट्रिंसिक मिलाने का पर्पस ये है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, इसमें मेजॉरिटी कैरियर बहुत ज़्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन होल बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी लेयर जितनी ज़्यादा रहेगी ये ज़्यादा वोल्टेज सह सकता है, ज़्यादा वोल्टेज सह सकता है। तो पिन डायोड का ये सिंबल है। पिन डायोड जनरली दिखता ऐसा है। पिन डायोड का यूज क्या करेंगे, हाई वोल्टेज का रेक्टिफायर बनाने में, हाई वोल्टेज का रेक्टिफायर बनाने में यूज करते हैं। ये लेयर जितनी ज्यादा होगी शुद्ध सेमीकंडक्टर वाली, उतना ज्यादा वोल्टेज सहेगा। आगे चल के पावर डायोड पढ़ाएंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। पावर डायोड में भी एक लेयर इंजेक्ट की जाती है, वो लेयर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हाई वोल्टेज सहेगा। बालक जो सामान्य डायोड होता है, जो सामान्य डायोड होता है वो कितना वोल्ट से आता है, 5 वोल्ट से 12 वोल्ट पे काम करता है। लेकिन ये वोल्टेज, इसकी वोल्टेज सहने की क्षमता इस इंट्रिंसिक लेयर पे निर्भर करेगी। इसकी चौड़ाई जितनी ज्यादा रहेगी उतना हाई वोल्टेज पे ये काम करेगा। पिन का मतलब पहला लेयर P+, दूसरी लेयर इंट्रिंसिक, तीसरी लेयर N+, 3 लेयर की डिवाइस है, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा डायोड आता है एक होता है लेजर डायोड। ध्यान दीजिएगा, एक लाइट इमिटिंग डायोड होता है, दूसरा लेजर डायोड होता है, दोनों में थोड़ा अंतर समझिएगा। ये हमारा एलईडी है, ये हमारा है लेजर डायोड। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, एलईडी में एलईडी का सिंबल ये है, लेजर डायोड का सिंबल ये है। ये मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड है, एलडी फॉर लेजर डायोड। ध्यान दीजिएगा, या इसे आईएलडी भी बोलते हैं, इंजेक्शन लेजर डायोड। आईएलडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंजेक्शन, प्रश्न पूछे जाएंगे, इंजेक्शन लेजर डायोड। ये हमारा P और N टाइप। देखिए सामान्य जो एलईडी होती है दोनों में अंतर क्या है, ये भी प्रकाश निकालता है, ये भी प्रकाश निकालता है। इसकी जो प्रकाश होती है वो लेजर होती है। लेजर का मतलब हम जैसा चाहेंगे उस तरंग दैर्ध्य की हम लोग तरंग निकाल सकते हैं। इससे जो प्रकाश निकलता है सामान्य प्रकाश निकलता है, लेकिन इससे जो प्रकाश निकलता है वो हमारा लेजर निकलता है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसका यूज हम लोग मेडिकल में करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में करते हैं, साथ साथ में मिलिट्री में करते हैं। और ये स्पेशली इसीलिए बनाया ही गया है ताकि हम इससे लेजर तरंग निकाल सकें। आजकल लेजर से ऑपरेशन, लेजर से सब कुछ होता है, तो ये लेजर डायोड स्पेशली इसीलिए बनाया गया है।
ये प्रश्न पूछे जाएंगे, सिंबल पूछे जाएंगे। क्योंकि नए नए डायोड थे इसलिए इनका परिचय जरूरी था। अभी तक क्वेश्चन इससे तो कम आए हैं लेकिन आ सकते हैं इन फ्यूचर। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास नेक्स्ट एक टर्म बचता है लेजर डायोड के बाद, ऑप्टो कपलर। ऑप्टो कपलर, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे एक एलईडी लगा दूं और इस एलईडी को फॉरवर्ड बायस कर दें, चूंकि P है ये N है, और इस एलईडी को फॉरवर्ड बायस में कर दें, P को प्लस से N को माइनस से, तो जैसे फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये प्रकाश निकालेगा। और यहीं पे मैं एक लगा दूं फोटो डायोड। अब फोटो डायोड को मैं रिवर्स बायस में कर दूं। रिवर्स बायस में लोग समझ रहे होंगे आप, P को माइनस से N को प्लस से जोड़ दिया जाए तो ये रिवर्स बायस होगा। यहां फॉरवर्ड बायस किया गया है, यहां पे रिवर्स बायस किया गया है। ये मेरा फोटो डायोड है, ये मेरा एलईडी है। अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं एलईडी पे जैसे ही फॉरवर्ड बायस एलईडी होगी, एलईडी फॉरवर्ड बायस होगी तो जो है धारा फ्लो होगी, और धारा फ्लो होगी तो प्रकाश निकलेगा। एलईडी का यही कॉन्सेप्ट अभी बताया था। तो जब इससे प्रकाश निकलेगा तो इसका प्रकाश जैसे ही फोटो डायोड पे पड़ेगा, इसका प्रकाश जैसे ही फोटो डायोड पे पड़ेगा, फोटो डायोड की धारा बढ़ जाएगी, फोटो डायोड की धारा बढ़ जाएगी। क्योंकि फोटो डायोड का कॉन्सेप्ट ये है कि रिवर्स बायस होने के साथ साथ अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़े, प्रकाश की तीव्रता बढ़े तो इसकी धारा बढ़ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। जुड़े किससे हैं? प्रकाश से। जुड़े किससे हैं? प्रकाश से, इसलिए इसे बोलते हैं ऑप्टो कपलर। प्रकाश से जुड़े हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है लेकिन प्रकाश से जुड़े हुए हैं। एक तरफ एलईडी है, दूसरी तरफ फोटो डायोड। प्रश्न पूछा जाएगा ऑप्टो कपलर में क्या क्या यूज किया जाता है, तो जवाब होगा फोटो डायोड और एलईडी। फोटो डायोड को एलईडी को फॉरवर्ड बायस में करने पे जो प्रकाश निकलेगा वो फोटो डायोड पे गिराया जाएगा। फोटो डायोड पे जैसे गिराया जाएगा तो रिवर्स धारा का मान बढ़ जाएगा, रिवर्स धारा का मान बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश बढ़ेगा वैसे वैसे धारा का मान बढ़ेगा। ये हमारा ऑप्टो कपलर है। ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के अगर आप चेक करोगे तो आज की टॉपिक से कम 100 से 120 क्वेश्चंस कवर होंगे। और फिर आप सॉल्व करना, चाहे कोई भी आपका बुकलेट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन बैंक हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हाँ ना, एक 0.1% क्वेश्चन छूटने के चांस रहेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सकारात्मक होकर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।